नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी इज़ ए ट्रेडिशनली नोन एज केमिस्ट। कम्युनिटी फार्मेसी को पहले केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, बट इन कॉमन लैंग्वेज इट इज़ नोन एज रिटेल फार्मेसी, अ मेडिकल स्टोर। बट आजकल कॉमन लैंग्वेज में इसको रिटेल फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर बोलते हैं। दैट सेल्स ओवर द काउंटर मेडिसिन्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग सर्विस डायरेक्टली टू द पब्लिक, जो कि पब्लिक को डायरेक्टली मेडिसिन्स, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर चाहिए होता है, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है, जो भी दवाइयाँ उसमें लिखी होती हैं उसको ओवर द काउंटर प्रोवाइड कराती है। स्कोप एंड रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, दोनों में ही आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, ये आप स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में भी लिख सकते हैं एंड रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में भी लिख सकते हैं। डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स का मतलब होता है कि हम पेशेंट को कैसे, या फिर जो भी हमारे दुकान पे ग्राहक आया है उसको हम कैसे डिस्पेंस करते हैं। फार्मासिस्ट एक्यूरेटली प्रोवाइड्स मेडिकेशंस विद करेक्ट डोसेज एंड इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर सेफ यूज। जो फार्मासिस्ट होता है वो एक्यूरेट मेडिसिन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, या फिर जो ग्राहक आया होता है, विद करेक्ट डोसेज, विद एक करेक्ट डोज में, ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं देता है, एक करेक्ट डोज जो उसको चाहिए होती है उतना प्रोवाइड करता है, और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसको कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है पेशेंट को समझाना। फार्मासिस्ट एडवाइस पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूज़, साइड इफ़ेक्ट एंड इंट्रैक्शन टू इंश्योर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को एडवाइस करता है, उसको समझाता है कि आप इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे कि आपको एकदम बढ़िया से इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। इसको हिंदी में दवा चिकित्सा प्रबंधन भी बोलते हैं। फार्मासिस्ट रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज मेडिकेशन रेजिमेंट्स टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड थेरेप्यूटिक आउटकम्स। फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट की सुरक्षा के लिए और ड्रग्स की थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट को बेहतर बनाने के लिए आपको दोबारा से बुला के चेक करता है, कि देखता है कि आपको जो उसने दवाई दी है उसका सही इफ़ेक्ट आप पे आया है या नहीं। 4 पॉइंट, हेल्थ स्क्रीनिंग। फार्मासिस्ट ऑफर स्क्रीनिंग्स फॉर कंडीशंस लाइक ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल टू प्रमोट अर्ली डिटेक्शन। हेल्थ स्क्रीनिंग को हिंदी में स्वास्थ्य जांच बोलते हैं। फार्मासिस्ट आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की पहचान के लिए आपको सुविधा प्रदान कराता है। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी हमें होती है तो हमें पता नहीं चलती है, हमें हल्का हल्का भारीपन सा महसूस होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो फार्मासिस्ट हमें एडवाइस करता है कि आप एक बार चेकअप करवा लीजिए, अगर कुछ होता है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। 5th पॉइंट, इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब होता है टीकाकरण। फार्मासिस्ट एडमिनिस्टर वैक्सीन्स। फार्मासिस्ट जो होता है वो हमें टीके भी लगाते हैं। इनहेंसिंग पब्लिक हेल्थ एंड एक्सेसिबिलिटी टू इम्यूनाइजेशन, जिससे कि पब्लिक की हेल्थ जो है वो एकदम बेटर हो और इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण होता है वो सब तक पहुंचाया जा सके। 6 पॉइंट, क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। अब क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है? क्रोनिक डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक बनी रहती हैं। अब फार्मासिस्ट क्रोनिक डिजीज़ को कैसे मैनेजमेंट करता है? फार्मासिस्ट सपोर्ट पेशेंट। फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट को सपोर्ट करता है इन मैनेजिंग कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। उनकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए थ्रू गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग उनको गाइड करता है कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। पॉइंट 7, OTC प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। जो फार्मासिस्ट होता है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स को रिकमेंड करता है। कब, किस किस सिचुएशन में? फार्मासिस्ट रिकमेंड appropriate over the counter medicines
फॉर द माइनर हेल्थ इश्यूज़, जो कि एक माइनर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसमें फार्मासिस्ट OTC मेडिसिन को रिकमेंड करता है। जैसे कि हल्का फुल्का सिर दर्द हो गया, बॉडी में हल्का फुल्का पेन होता है, तो फार्मासिस्ट ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रोवाइड कराता है पेशेंट को, या फिर जो भी पब्लिक उसके पास आई होती है। पेशेंट सेफ्टी एंड रेफर्स, पेशेंट की सेफ्टी और उसको रेफ़र करना। फार्मासिस्ट प्रोवाइड मेडिसिन टू पेशेंट इन माइनर कंडीशंस, फार्मासिस्ट जो होता है वो माइनर कंडीशंस में पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। नीड्स एंड रिफ़र देम टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक हॉस्पिटल व्हेन नेसेसरी, जब भी फार्मासिस्ट को ऐसा महसूस होता है कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो पेशेंट को एडवाइस करता है कि आपकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, आप एक बार किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए ताकि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके। कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का सहयोग, उनके साथ काम करते हैं। फार्मासिस्ट वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू इंश्योर कोऑर्डिनेट एंड इफ़ेक्टिव पेशेंट केयर, फार्मासिस्ट जो होता है वो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिल करके पेशेंट के केयर को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उनका सहयोग करता है। हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, फार्मासिस्ट जो होता है वो हेल्थ के प्रमोशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फार्मासिस्ट प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन ऑन टॉपिक्स लाइक न्यूट्रिशन एंड एल्कोहल, स्मोकिंग सजेशन टू इनकरेज हेल्थियर लाइफ स्टाइल, फार्मासिस्ट जो होता है वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन के टॉपिक पे कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए, हमारा डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या अपने भोजन में ऐड करना चाहिए, और अल्कोहल को लेकर के कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, उसे हमें बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने बॉडी के लिए, उसको छोड़ देना चाहिए, जो हमारे लीवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। स्मोकिंग को लेके भी एक फार्मासिस्ट हमें कई सारे एजुकेशन पॉइंट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि स्मोकिंग करने से हमें हमारी बॉडी में कौन कौन से नुकसान देखने को मिल सकते हैं, आगे जाके हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं स्मोकिंग से, हमें सांस लेने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स पे कैसा प्रभाव पड़ता है इसका, ऐसी कई सारी जानकारी हमारी बॉडी को लेके एक फार्मासिस्ट हमें एजुकेट करता है, जो कि हमें समझनी चाहिए। अब मैं आपको 20 पॉइंट्स बताऊंगा, जिनमें से आप अगर 10 पॉइंट्स भी लिख के आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। पहला, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, इसमें बताया जाता है कि फार्मासिस्ट मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन, इसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करनी है। तीसरा, मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, जो भी ड्रग दे रहा होता है उसकी थेरेपी को मॉनिटर करता है। चौथा, काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूज़, पेशेंट को फार्मासिस्ट काउंसिल करता है कि उसको उस दवाई को कैसे यूज़ करना है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, उसका टाइम कब है, किस टाइम उसको लेना है, हर एक चीज़ को पेशेंट को समझाता है वो। पाँचवा, एजुकेटिंग पेशेंट्स ऑन साइड इफ़ेक्ट, पेशेंट को समझाता है, उसको एजुकेट करता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस दवाई को लेने से आपके सिर में दर्द हो सकता है या फिर ऐसा कुछ भी जो भी साइड इफ़ेक्ट होता हो दवाई का, उसको समझाता है। छठवां, इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी, फार्मासिस्ट मेडिसिन देने से पहले इंश्योर करता है कि जो मेडिसिन वो दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं। सातवां, कंडक्टिंग मेडिकेशन रिव्यू, वो लोगों से पूछ के ये कंडक्ट करता है, इकट्ठा करता है, लोगों का रिव्यू देखता है कि जो मेडिसिन मैंने दी थी वो इफ़ेक्ट उसका कैसा था, ठीक था या नहीं था। आठवां, मैनेजिंग मेडिकेशन इन्वेंट्री, वो मैनेज करता है इन्वेंट्री को, जिससे कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन हमेशा बनी रहे। नौवां, कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर टीम, वो हेल्थ केयर टीम का सहयोग करता है हमेशा, जिससे कि एक पेशेंट जो होता है उसकी हेल्थ बेटर हो सके। 10वां, कंपाउंडिंग मेडिकेशंस, वो मेडिसिन को कंपाउंड करके देते हैं जिससे कि उसे किसी प्रकार की पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। 11वां, परफॉर्मिंग हेल्थ स्क्रीनिंग,
फार्मासिस्ट जो होता है वो हेल्थ स्क्रीनिंग यानी जांच में भी सहायता करता है, परफॉर्म करता है। 12वां एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, वैक्सीन भी लगाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। 13वां प्रिवेंटिंग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग से होने वाले इंट्रैक्शन को भी प्रिवेंट करते हैं। 14वां प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ, पब्लिक के हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। 15 असिस्टिंग इन क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट, क्रोनिक डिजीज़ के मैनेजमेंट में भी पब्लिक की सहायता करते हैं। ऑफरिंग स्मोकिंग सेजेशन सपोर्ट, वो फार्मासिस्ट जो होता है स्मोकिंग सजेशंस को लेकर के लोगों को सपोर्ट करता है, लोगों को एजुकेट करता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। मैनेजिंग मेडिकेशन एडहेरेंस एंड कंडक्टिंग क्लिनिकल रिसर्च एंड सेकंड लास्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड लॉ। अगर आपको ये पॉइंट्स सही लगे हों, अच्छे लगे हों, तो आप इनको एक बार देखिए और